जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कई सारे सवाल हैं। तो अब देखिए, रेशियो फाइंड करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें डिवाइड हमेशा बड़े से बड़े नंबर से करें, तो इससे क्या होगा, आपका डिवाइड आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सवाल को देख लें फिर। जैसे कि लिखा है 81 to 108, जो नंबर पहले लिखा है वो पहले आएगा, मैंने आपको बार बार बताया है। जो नंबर बाद में लिखा है उसे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो इक्वल टू 81/108। अब देखिए, इसको रेशियो को फॉर्म में लिखना है ना, अभी ये आपने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब 81/108 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर करके सबसे छोटा लोवेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, या सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसी होती है जिसमें मैं वो खुद से ही नंबर से कटेगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं होनी चाहिए। तब तक हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करते रहना है, राइट। तो आइए समझते हैं। अब देखिए 81 है और 108 है, देखिए दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी मेथड याद आ रहे होंगे। डिविजिबिलिटी मेथड हमने पढ़े हुए हैं कि 3 से डिवाइड कैसे किया जाता है, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड कैसे करते हैं, 7 से डिवाइड कैसे होता है, ये हम सब सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम आएगा, ठीक। अब देखिए 81 और 108 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि 8 और 1 9 होता है। 8 और 1 क्या हो गया, 8 0 1 भी 9 होता है, और 9 3 की टेबल से कट जाता है, तो ये भी क्या होगा, 3 की टेबल से कट जाएगा। 81 डिवाइड 3 10, और दोनों को एक ही टेबल से काटना है, ये बात भी ध्यान रखना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा एक ही टेबल से कटेंगे, अलग अलग टेबल से नहीं काटने हैं, एक ही टेबल से कटते हैं ये, ठीक। तो 3 से अगर न्यूमरेटर कट रहा है तो 3 से डिनोमिनेटर भी कटना चाहिए। भाई डिवाइड करेंगे तो आ गया 27/36। अब 27/36, अब देखिए अभी ये भी और कटेंगे, तो देखिए 3 के टेबल से फिर कट जाएंगे। तो डिवाइड 3 से कटेगा 27, तो कितना आएगा, 9 आ गया। 3 से कटा 36, आ गया 12। अब देखिए 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं ना, 3 से ये फिर कट गए अगली स्टेप में। तो 3 से मैंने जब 9 को काटा है 3, और 3 से मैंने 12 को काटा 4। अब देखिए 3 और 4 नहीं कटेंगे, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। 3 और 4 कटेंगे, बताइए किसी भी टेबल से, ये खुद की ही टेबल से कट सकते हैं बस, वो भी 3 की टेबल से और 4 की टेबल, बाकी किसी भी कॉमन टेबल से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 3:4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर। ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब थोड़ा शॉर्ट सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड रेशियो 81/108 लिखा हुआ है, मैंने 81 को 27 से काट दिया और 108 को भी 27 से काट दिया, ठीक है। अब ये 27 कैसे आया, अब ये समझने का खेल है। देखिए एक बात मैं बता दूं, आपको काटना है, आप ये जरूरी नहीं है 3 से काटा है, जरूरी नहीं है कि आप बार बार 3 से काटें। आप डिवाइड करके देखें 9 से कट रहे हैं क्या दोनों, अब 9 से भी काट सकते हैं, यानी कि इसको 3 से काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 27 से भी काट सकते हैं। ये अब आपकी सोच पे और समझ पे डिपेंड करेगा आपको किससे काटना है। कोशिश करें कि बड़े से बड़े नंबर से काटोगे तो क्या होगा, आपको डिवाइड कम करने पड़ेंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 27 ही आएगा, इससे ज्यादा बड़े से कटेंगे भी नहीं, और 27 की टेबल में दोनों आते हैं। अब 27 कैसे आएगा, सबसे बड़े नंबर से कैसे काटें, तो ये होता है HCF। आपको जब दो नंबर दिए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उन दोनों नंबर का HCF निकाल लें। HCF का जो आंसर आएगा उससे ये दोनों कट जाएंगे, क्लियर। अब देखिए तो HCF कैसे निकालते हैं, 27 कैसे आए, मैंने 81 और 108 लिया, पहले मैंने 3 से काट दिए। देखिए क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, 3 से कट जाएगा, आएगा 27 36, फिर 3 से कट जाएंगे। 3 से मैंने फिर काट दिया, आ गया 9 और 12, फिर 3 की टेबल से कट गए, और आ गया 3 और 4। अब देखिए जो 3 और 4 आ गए हैं, ये किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम छोड़ देंगे। और ये 3 टाइम आ गया ना, तीनों का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 4 को नहीं करेंगे, एलसीएम होता तो 3 और 4 को ले लेते। एचसीएफ में हमेशा कॉमन फैक्टर को ही लेते हैं, तो क्या होता है दोनों में कॉमन हो। और 3 और 4 तो किसी में कॉमन होते नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, और हम तीनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 9, 9 3 27 आपका HCF आ गया। भाई HCF से मैंने इसको काट दिया, तो 27 से क्या काट दिया, 81 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 27 से 108 को काटेंगे तो 4 आएगा, राइट। और हमारा आंसर आ गया 3:4,
ठीक, कोशिश करें आप एचसीएफ लेके काट लेंगे तो आसान रहेगा, नहीं तो फिर जिस तरीके से आपको आता है आप वैसे काटें, गलत कोई भी नहीं है। मेथड ए भी सही है, मेथड ए भी सही है, नंबर कहीं से किसी के भी नहीं कटेंगे, बस थोड़ा सा ये लॉन्ग हो सकता है लेकिन नंबर पूरे मिलने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के बाकी सवालों को भी हम देख लेते हैं। अब देखिए बी वाला सवाल क्या कह रहा है, 98/63, तो रेशियो हो जाएगा 98/63 डिवाइड 7/7। अगर आप इसका एचसीएफ भी निकालेंगे तब भी 7 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे कि 98 है, ये कितना है 63, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। क्लियर, ये आएगा 14 और ये आएगा 9। आप देखिए ये और डिवाइड नहीं होंगे तो 7 इसका क्या है, एचसीएफ है। क्लियर, तो हमने 7 से काट दिया तो आ गया 14/9 आ गया, और 14 और 9 देखिए अब और नहीं कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 14 और 9, यही आपका क्या है, आंसर है और रेशियो है 40/9। सी वाला देखिए 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो हमने, रेशियो क्या हो जाएगा, ये 33/121 है ये। क्लियर, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना इसे, तो डिवाइड ये देखिए 33 और 121 11 की टेबल में ही आते हैं केवल। ठीक है, और किसी टेबल से ये नहीं कट सकता। तो देखिए 33 को 11 से कट दिया, 121 को 11 से कट देंगे तो आंसर आएगा 3/11, और 3/11 का रेशियो क्या होगा, 3/11, ये आपका आंसर है। क्लियर, इनके एचसीएफ भी यही आएगा 11, राइट। डी वाला देखिए 30 मिनट टू 45 मिनट, रेशियो 30/45 क्या हो जाएगा, 30/45 है। आप देखिए कई सारी तरीके से इसे 30/45 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 की टेबल से भी डिवाइड होगा ये, और ये 15 की टेबल भी आती है उससे भी डिवाइड होगा। तो आपका जो मन करे आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आसानी रहेगी। क्लियर, जैसे कि मैं इसको 5 से भी कर सकता था, 3 से भी और 15 से भी, तो मैंने 5 से ले लिया है। ठीक है, 5 से दोनों को डिवाइड करूंगा तो आएगा 6/9 आ गया। अब 6/9 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, होंगे कि नहीं होंगे, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, आ गया 2/3, और 2/3 रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3, यही आंसर है। अब देखिए 30/45 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 30/45 का, तो जानते हो इसका एचसीएफ क्या आएगा। पहले आप मान लीजिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 10 और ये 15। क्लियर, अब 10 और 15 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 5 के टेबल में आते हैं, तो क्या बचेगा 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो 3 × 5 यानी कि 15, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 15। आप इससे 15 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं डिवाइड। ठीक, 15 से अगर मान लो करोगे, ये तो हमने 5 से किया, तो देखिए 15 से करेंगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 15 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो आ गया 2, और 15 से 45 को करोगे तो आ गया 3, 2/3 एक ही लाइन में आ गया। क्लियर, ये बीच की स्टेप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे हम निकालने के फायदा है, बाकी जैसा आपको आया वैसा करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सवाल समझ में आ गया होगा। बाकी सवाल देखिए मैंने आपको दे रखे हैं 25, 125, 40, 260, 122, 175, बाकी सवालों को आप लगा सकते हैं जिससे कि आपको रेशियो में कन्वर्ट करना आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।